नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी अंशिका यादव की है, जो कि फिरोजाबाद की है। यह घटना आपको हैरान कर देगी और परेशान कर देगी। तो चलो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं क्राइम की कहानियां लाऊं उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेवाराम यादव 8 जून 2018 को अपनी बेटी ममता की ससुराल थाना सिरसागंज के गांव इंदरगढ़ गए थे। वहां के किसी वैद्य से उन्हें अपनी दवा लेनी थी। दवा लेकर उन्हें अगले दिन ही दोपहर तक घर लौटना था, लेकिन इससे पहले ही 9 जून की सुबह करीब 5 बजे उनके मोबाइल पर उनके बेटे सुनील यादव की बहू अंशिका यादव का फोन आया। उस समय वह बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। सूर्यांश के पापा सुबह 3 बजे घर से दिशा मैदान के लिए गए थे, लेकिन 2 घंटे हो गए, अब तक नहीं लौटे हैं। वह अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गए थे। बहू की बात सुनकर मेवाराम यादव घबरा गए। उन्होंने बहू से कहा कि वह चिंता न करे, वे अभी गांव के लिए आ रहे हैं। बात बेटे के लापता होने की थी, इसीलिए उन्होंने बेटी के ससुर यानी अपने समधी दिगंबर सिंह को यह बात बताई और अपनी बाइक उठाकर वापस अपने गांव नगला जलुआ के लिए चल दिए। इंद्रगढ़ से उनके गांव की दूरी बाइक से मात्र 30 मिनट की थी। रास्ते भर उनके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर उनका बेटा सुनील चला कहां गया है। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहू अंशिका से पूरी जानकारी ली। अंशिका ने बताया कि वह सुबह 3 बजे के करीब दिशा मैदान गए थे। उस समय वह केवल अंडरवियर और बनियान पहने हुए थे। जब वह काफी देर बाद भी वापस नहीं आए, तब मुझे चिंता हुई और मैंने घर के बाहर जाकर उन्हें खेतों की ओर तलाशा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सुनील यादव मेवाराम यादव का 28 साल का बेटा था। उन्होंने करीब 5 साल पहले उसकी शादी अंशिका यादव से की थी। वह भी सुनील को खोजने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। उन्होंने बेटे को संभावित जगहों पर ढूंढा, लेकिन पता नहीं लगा। जब वह वापस घर की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में मिले कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक बोरी पड़ी है। देखने से लग रहा है कि उसमें कोई लाश है, खून भी रिस रहा है। इतना सुनते ही मेवाराम यादव गांव वालों के साथ रेलवे लाइन की तरफ चल देते हैं। गांव से लगभग 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन थी। सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो लाइन के पास ही झाड़ियों में एक बोरा पड़ा था। बोरे से खून रिस रहा था। उस पर मक्खियां भी भिनभिना रही थी। लोगों ने जब गौर से देखा तो खून की बूंदें रिस रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोरी को कुछ समय पहले ही लाकर फेंका गया है। वैसे तो वह बोरी पुलिस की मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए थी, लेकिन बोरी देखकर मेवाराम यादव की धड़कनें बढ़ गई। बोरी के अंदर क्या है, यह देखने की उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। इसीलिए उन्होंने गांव वालों के सामने जब बोरी खोली तो उसमें उनके बेटे सुनील यादव की ही लाश निकली। बेटे की लाश देखते ही मेवाराम यादव गस खाकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की हत्या किसने और क्यों की। इसके बाद तो यह खबर जल्द ही आसपास के गांवों में भी फैल गई, जिससे वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए। तभी आसपास में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम
पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने जब लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर और शरीर पर तेज धार हथियार के घाव थे। इसके अलावा उनकी नाक भी कटी हुई थी। सारे घाव से जो खून निकला था उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कुछ घंटों पहले ही की गई थी। रास्ते में जो खून के निशान थे उनका पीछा किया गया तो वह भी गांव के पास तक मिले। उसके बाद उसका पता नहीं चला। इन सब बातों से पुलिस को इतना तो विश्वास हो गया था कि सुनील की हत्या गांव में ही करने के बाद उसकी लाश यहां डाली गई थी। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता मेवाराम यादव से बात की तो उन्होंने किसी व्यक्ति पर कोई शक नहीं जताया। तब थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मेवाराम यादव उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव नगला जलुआ में रहते थे। वह गांव में ही टेलरिंग का काम करते थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके पास खेती की 3 बीघा जमीन थी जो बटाई पर दे रखी थी। टेलरिंग की कमाई से ही वह अपने 4 बच्चों का विवाह कर चुके थे। केवल छोटा बेटा सनी ही शादी के लिए बचा था। मेवाराम यादव की पत्नी मुन्नी देवी की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ा सुनील यादव पिछले 4 साल से दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। यह फैक्ट्री रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करती थी। सुनील के दोनों छोटे भाई संजय व सनी भी उसी के साथ रहकर ड्राइवरी करते थे। फतेहपुर बेरी में ही सुनील यादव की बहन पिंकी की ससुराल थी। वहीं पास में ही उन्होंने किराए पर मकान ले लिया था। मेवाराम यादव ने सुनील की शादी 5 साल पहले फिरोजाबाद के गांव ढोलपुरा निवासी वीरेंद्र यादव की बेटी अंशिका उर्फ अनुष्का के साथ की थी। सुनील का 1.5 साल का बेटा सूर्यांश था, जबकि संजय का अभी कोई बच्चा नहीं था। सुनील और संजय कुछ दिनों के लिए बारी बारी से अपनी पत्नी को गांव से दिल्ली लाते थे। अंशिका जब दिल्ली से ससुराल नगला जलुआ लौटती थी तो वहां से जल्द ही अपने मायके ढोलपुरा चली जाती थी। मई 2018 के शुरू में सुनील यादव अंशिका के साथ दिल्ली से अपने गांव आया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वह पत्नी व बेटे सूर्यांश को ढोलपुरा छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद 28 मई को दिल्ली से सुनील पत्नी को लेकर आया। वह अपनी ससुराल से पत्नी व बेटे को अपने गांव नगला जलवा ले आया। उसने अंशिका से कह दिया था कि 10 जून को दिल्ली चलेंगे, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले ही सुनील यादव की हत्या हो गई। थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम मेवाराम यादव से बात करने के लिए उसके घर पहुंचे। पूछताछ में मेवाराम यादव ने बताया कि सुनील सुबह 3 बजे दिशा मैदान के लिए कभी बाहर नहीं गया और ना ही वह केवल अंडरवियर में जाता था। उन्होंने बताया कि उन्हें शक है कि सुनील की पत्नी अंशिका उससे कुछ छिपा रही है। इसके बाद थाना प्रभारी ने सुनील के कमरे का निरीक्षण किया तो उन्हें सड़क की ओर से दरवाजे पर खून लगा दिखाई दिया। खून देखकर थाना प्रभारी समझ गए कि सुनील की हत्या इसी घर में करने के बाद उसके शव को रेलवे लाइन के पास फेंका गया था। पुलिस ने अंशिका यादव से सुनील यादव की हत्या के बारे में पूछताछ की तो अंशिका ने रट्टू तोते की तरह ससुर को सुनाई कहानी दोहरा दी। थाना प्रभारी ने उससे पूछा कि सुनील नंगे पैर गया था या चप्पलें पहनकर गया था। इस पर वह कोई जवाब नहीं दे सकी। पुलिस ने घर में छानबीन की तो अंदर के कमरे से फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए, जिसे साफ किया गया था। इसके साथ ही उस कमरे के दरवाजे पर भी खून की छींटें साफ दिखाई दे रही थी।
जो सुनील यादव की हत्या उसी कमरे में होने की गवाही दे रहे थे। पुलिस को घर में ही अंशिका की साड़ी व पेंटीकोट पर खून सूखता मिला, जिसे धोने के बाद वह उस पर खून के धब्बे दिख रहे थे। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, जिसने जमीन तथा दरवाजे से खून के नमूने एकत्र किए। अधिकारियों को घटना की जानकारी देने पर एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, राहुल तथा महिला कांस्टेबल बीना यादव को साथ लेकर गांव पहुंच गए। सबूतों के आधार पर पुलिस ने अंशिका को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस घटना स्थल की कार्रवाई निपटाकर अंशिका और उसके ससुर मेवाराम को थाने ले आई। थाने ले जाकर महिला पुलिस ने जब अंशिका से उसके पति सुनील की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति की हत्या की जो कहानी पुलिस को सुनाई वह इस प्रकार थी। अंशिका यादव ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दिल्ली के प्रेमी राजा और उसके साथी रोहित के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। उसने आगे बताया कि करीब 2.5 साल पहले वह दिल्ली के फतेहपुर बेरी में अपने पति व देवर के साथ रहती थी। वहीं सामने के कमरे में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का निवासी राजा रहता था। राजा हलवाई का काम करता था। उसी समय राजा की दोस्ती सुनील व उसके देवर से हो गई। राजा का उनके घर भी आना जाना था। उसी दौरान उसने व राजा से प्रेम संबंध हो गया। इसकी किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। अंशिका यादव शादी के बाद ही अपने पति सुनील यादव को पसंद नहीं करती थी। उसने दिल्ली से अपने प्रेमी राजा को 8 जून की रात को ही गांव बुला लिया था। राजा अपने दोस्त रोहित के साथ गांव पहुंचा था। उसने मकान के सड़क की ओर दरवाजे से दोनों को अंदर बुलाया, कमरे से छिपा दिया। उस समय सुनील यादव मकान के मुख्य दरवाजे पर बैठकर गांव के लोगों से बात कर रहा था। रात 12 बजे सुनील खाना खाकर जब बीच वाले कमरे के पलंग पर गहरी नींद में सो गया, तभी उसने करीब 2 बजे प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर सुनील यादव को सोते समय दबोच लिया और उसका मुंह बंद करके अंदर वाली कोठरी में ले गई, जहां कैंची व डंडों से उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच अंशिका सुनील के हाथ पकड़े रही। सुनील यादव की हत्या के बाद उसकी लाश को एक बोरे में भरकर राजा वो उसका दोस्त रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक कर दिल्ली वापस चले गए। अंशिका ने बताया कि इसके बाद उसने बरामदे में पड़े खून को पानी से धो दिया। उसके कपड़ों पर भी खून लग गया था, इसीलिए उसने कपड़े धोकर डाल दिए। अंशिका से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके और उसके दिल्ली निवासी प्रेमी राजा तथा उसके साथी रोहित के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में रह रहे सुनील यादव के भाई संजय और सनी और बहन को जब सुनील की हत्या की जानकारी मिली तो वह भी दिल्ली से अपने गांव आ गए। संजय और सनी को जब पता चला कि अंशिका सुनील के कत्ल में राजा और रोहित को शामिल होने की बात कह रही है तो वे चौंके, क्योंकि 8 जून 2018 की रात का हो राज, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि 8 जून 2018 की रात 11 बजे राजा उनके साथ था। 9 जून की सुबह 6 बजे भी उन्होंने राजा को दिल्ली में देखा था। मेवाराम यादव ने यह बात थाने जाकर थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम को बता दी।
इस पर पुलिस ने एक बार फिर अंशिका से सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद उसने पुलिस को वास्तविक कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। अंशिका की एक बुआ गांव कटोरा बुजुर्ग में रहती थी। शादी से पहले अंशिका यादव का अपनी बुआ के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ के मकान के पास ही समी उर्फ सिम्मी नाम का युवक रहता था। इसी दौरान समी और अंशिका के बीच प्यार का चक्कर चल पड़ा। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। बाद में दोनों ने शादी की इच्छा जताई, लेकिन अंशिका की नानी को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि समी कुछ कमाता नहीं था। इसके अलावा उसके पास खेती की जमीन भी नहीं थी। करीब 5 साल पहले अंशिका की शादी सुनील यादव से हो गई, लेकिन वह सुनील को पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद भी उसके और समी के संबंध जारी रहे। वह चाहकर भी उसे भुला नहीं सकी। सुनील यादव ने बाद जब भी अंशिका को दिल्ली ले जाता तो कुछ दिन रहने के बाद वह गांव जाने की जिद करने लगती थी। गांव आने के बाद वह वहां से अपने मायके चली जाती थी। मायके से वह अपनी बुआ के गांव जाकर प्रेमी समी से मिलती थी। सुनील यादव को अंशिका की गतिविधियों पर शक होने लगा था। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा भी होता था। समी और अंशिका ने अपने प्यार के बीच कांटा बने सुनील यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। समी ने अंशिका को एक मोबाइल दे रखा था, जिसे वह अपने संदूक में कपड़ों के बीच छिपाकर रखती थी। मौका मिलते ही वह समी से बात कर लेती थी। 8 जून की शाम को जब अंशिका यादव ने ससुर इंदरगढ़ से रहने वाली अपनी बेटी के यहाँ चले गए, तो घर पर अंशिका और सुनील ही रह गए थे। अच्छा देखकर समी द्वारा दिए गए मोबाइल, जिसे वह साइलेंट मोड पर रखती थी, समी को फोन करके गांव बुलाया। समी अपने दोस्त के साथ आया था। अंशिका यादव की मोबाइल पर उससे रात 8:30 बजे और 9 बजे, रात 12 बजे बातचीत हुई। समी ने गांव पहुंचकर अंशिका को अपने आने की जानकारी दी। रात 12 बजे के बाद अंशिका सुनील यादव से कहकर शौच के बहाने घर से निकली। उसने खेत में छिपे अपने प्रेमी समी से कहा कि वह सड़क की तरफ वाले दरवाजे की कुंडी नहीं लगाएगी। जब फोन करूं तभी चुपके से उसी दरवाजे से आ जाना। रात को सुनील यादव खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। अंशिका ने प्रेमी व उसके साथी को घर में बुलाया, अंदर के कमरे में छिपा दिया। रात 12 बजे समी व उसके साथी ने सोते समय सुनील यादव को दबोच लिया और उसका मुंह बंद करके अंदर के कमरे में ले गए, जहां कैंची व डंडों से उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने कैंची से सुनील यादव की नाक भी काट दी। सुनील यादव की हत्या होने की भनक गांव वालों को नहीं लगी। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर रेलवे ट्रैक पर डालने की योजना थी, ताकि सुबह 4 बजे फर्रुखाबाद की ओर से आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस से शव के परखच्चे उड़ जाएं और मामला दुर्घटना जैसा लगे। लेकिन बोरा वहां लगे तारों में उलझने की वजह से रेलवे लाइन तक पहुंचने नहीं सका। लेकिन बोरा वहां लगे तारों में उलझने की वजह से रेलवे लाइन तक नहीं पहुंच सका। वे लोग बोरे को झाड़ियों में फेंककर भाग गए। इसके बाद मेवाराम यादव ने थाने में नई तहरीर देकर सुनील यादव की हत्या के लिए अंशिका, उसके प्रेमी समी तथा उसके अज्ञात साथी को दोषी बताया। दूसरे दिन पुलिस ने अंशिका को पति की हत्या साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल भेज दिया।
पुलिस ने हत्या के बाद उसके प्रेमी समी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके गांव व अन्य ठिकानों पर दबिश दिया। पुलिस ने हत्या के बाद उसके प्रेमी समी की गिरफ्तारी के लिए उसके गांव व अन्य ठिकानों पर दबिश दिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः 18 जून 2018 को समी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने जिला जेल पहुंचकर समी से सुनील की हत्या के बारे में पूछताछ की। समी पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद 24 जून को पुलिस ने समी को न्यायालय से 4 घंटे के रिमांड पर ले लिया। समी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कैंची गांव के बाहर झाड़ियों में बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे समी और अंशिका के अवैध संबंध थे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की कहानियां इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आगे की क्राइम कहानी में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और सचेत रहें।